शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद। संसार में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं जीवन में बहुत दौड़ धूप है, आपाधापी है, मैं कहता हूँ कभी शांत बैठ के देखो। शांत, अपने आप में शांत बैठ के देखो। कभी विश्राम में जाओ। विश्राम से ही सारे सुख मिलते हैं। सारे दिन के थके मांदे परेशान जब आप अपने घर में भीतर बढ़ के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो सारे दिन की थकान जब प्रातःकाल उठते हैं तो आपको पता नहीं चलता वो थकान कहाँ गई, वो मस्तिष्कीय परेशानी कहाँ गई। क्योंकि आप विश्राम में चले गए। विश्राम से आपको शांति मिली। विश्राम से आपकी थकान दूर हुई। विश्राम से आपकी मानसिक परेशानियां भी दूर हुईं। क्योंकि विश्राम में हमारी कोई महत्व आकांक्षाएं नहीं होती। हम पूरी तरह विश्राम में होते हैं। महर्षि अष्टावक्र जो कहते हैं वही बात जैन मुनि भी कहते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं अयमेव हि ते बंधा समाधिम अनुतिष्ठति। हे पुत्र, यही तेरे लिए बंधन है जो तू समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। वरना परमात्मा स्वरूप की अनुभूति के लिए किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, विश्राम की जरूरत है। जैन फकीरों में एक प्रक्रिया चलती है जिसको झाझेन प्रक्रिया बोलते हैं, और वह झाझेन साधना क्या है, वह झाझेन प्रक्रिया क्या है? वह बड़ी गहन प्रक्रिया है ध्यान की।
और उसे प्रक्रिया कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? कि प्रक्रिया में तो कुछ करना पड़ता है और झाजेन साधना में कुछ करना नहीं पड़ता। वो कहते हैं तुम सिर्फ बैठो, कुछ न करो, और बैठो विश्राम में। जब तुम विश्राम में बैठोगे कुछ देर, तो तुम्हारा ऊहापोह शांत होगा, तुम्हारे मन की चंचलता शांत होगी, तुम्हारी महत्व आकांक्षाएं शांत होंगी, मन की दौड़ शांत होगी, मन की आपाधापी शांत होगी। बस थोड़ी देर बैठो और करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप में शांत हो जाओ, अपने आप में डूब जाओ। और जब आप अपने आप में डूब जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक स्वतः वह साधना की घटना घट जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें करने की आदत है। वो कहते हैं हमें कुछ करने के लिए बताओ, हम क्या करें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, हमें कुछ करने को बताओ। तो संत बता भी देते हैं, बैठ के भैया राम राम जपो। नाना प्रकार के मंत्र हैं। कोई संत कहते हैं, शैव संत कहते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करो, पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। दूसरे संतों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। तीसरे संतों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ओम रांग रामाय, ओम रांग रामाय नमः, इसका जाप करो। चौथे संतों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ओम नमो नारायणाय, इसका जाप करो। सभी संत जाप करने के लिए बताते हैं, पर ठहरने के लिए कोई नहीं बताते। क्योंकि जिज्ञासु भी चाहते हैं कि महाराज कोई मंत्र दो, ऐसा मंत्र दो जिससे हमें भगवत प्राप्ति होते। इसमें संतों का भी कोई दोष नहीं है भाई, चलो मंत्र ले लो। आप बैठ जाते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, बैठ रहो। पर आपने देखा होगा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो चहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन है। नाम की जो माला आप जपते हैं वो हाथ में फिरती रहती है, जीव मुख के भीतर फिरती रहती है, और ये मन बड़ा पाजी है कि ये चारों दिशाओं में घूमता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मैं कहता हूं जो होता है उसे होने दो, तुम सिर्फ बैठो और बैठ के सिर्फ एकाग्रता, और एकाग्रता भी ऐसी कि तुम सिर्फ तुम रह जाओ और तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा न हो। तुम्हारे भीतर धीरे धीरे समाधि घटित हो जाएगी, पर धीरे धीरे।
तुम अचानक पाओगे कि महर्षि अष्टावक्र जो कहते थे अब समझ में आया। महर्षि अष्टावक्र ने कहा था अयमे भी ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि, यही तुम्हारा बंधन है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो, नाना प्रकार से समाधि का अनुष्ठान करते हो, यही बंधन है। इसलिए जीवन हो अनुष्ठान रहित। यदि आप अनुष्ठान करते हैं तो एक दूसरा भाव और देखें, आपके मन में कुछ प्राप्ति की भावना है। आपने एक अनुष्ठान किया, प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको दूसरा अनुष्ठान बताया, प्राप्त नहीं हुआ तीसरा अनुष्ठान बताया, प्राप्त नहीं हुआ चौथा अनुष्ठान बताया। अनुष्ठान जितने शास्त्र हैं उतने अनुष्ठान हैं। और जितने संप्रदाय हैं उतने मार्ग हैं। सभी अपने अपने मार्गों के अनुसार अनुष्ठान बताते हैं। तो अनुष्ठान करने वाला भी साकार है, अनुष्ठान बताने वाला भी साकार है, और जो अनुष्ठान किया जाता है वह भी साकार है, सा आकार, आकार के सहित है। इन सब का आकार है, बताने वाले का भी आकार है, सुनने वाले का भी आकार है, और जो बताया गया है, जो सुना गया है, उसका भी आकार है। पर महर्षि अष्टावक्र जो कहते हैं उसे एक बार ध्यान से सुनो। और वो भी भगवान श्री राम के जो ससुर साहब राजा जनक, उनको कह रहे। और राजा जनक भी जिनको कहा जाता है विदेह, शरीर रहते हुए भी वो विदेह अवस्था में जीते थे। शरीर था लेकिन फिर भी वो अशरीरी अवस्था में जीते थे, उनको विदेह कहा जाता है। ऐसे जनक जी को महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि अनुष्ठान रहित होने का अर्थ क्या है ये समझ लो। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे पुत्र अनुष्ठान रहित हो जाओ। इस रहस्य को समझो। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम एतत्तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, हे प्रिय, जो साकार है, जो साकार है वह सब मिथ्या है, झूठ है। अनृत कहते हैं झूठ के लिए। साकारम अनृतम विद्धि, हे पुत्र तुम साकार को मिथ्या जानो। निराकारम तो निश्चलम, इसके भीतर जो निराकार है उसको ही सत्य समझो, निश्चल समझो। निराकारम तो निश्चलम, उसको ही तुम नित्य जानो, यथार्थ जानो, वही तत्व स्वरूप है। ऐसे तत्व स्वरूप का उपदेश जिसको प्राप्त हो जाता है, ऐसे निश्चल नित्य चेतन स्वरूप तत्व स्वरूप का उपदेश जिसको प्राप्त हो जाता है, संसार में दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती। वो दोबारा संसार में जन्मने मरने के लिए नहीं आता।
जिसको बुद्ध ने कहा था अनागामिन अवस्था। अनागामिन अवस्था, अनागामिन अवस्था का मतलब होता है कि उस परम तत्व को प्राप्त होने के बाद, उस परमात्मा परम पिता परमेश्वर के परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होने के बाद वो अनागामिन अवस्था को प्राप्त होता है। और जिसके लिए गीता में कहा न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वो दोबारा संसार में नहीं आता, दोबारा संसार में जन्मने मरने नहीं आता, दोबारा संसार में जन्मने मरने नहीं आता। ऐसा व्यक्ति जब मरता है, शरीर को त्यागता है, तो वह वापस लौटकर संसार में नहीं आता, क्योंकि वापस वह आता है लौटकर जिसकी कुछ महत्व आकांक्षाएं होती हैं, जिसकी कुछ वासनाएं होती हैं। वह अपनी महत्व आकांक्षाओं के कारण खिंचा हुआ संसार में आता है दोबारा। वह अपनी वासनाओं में बंधा हुआ दोबारा संसार में आता है। वह अपनी इच्छाओं में बंधा हुआ दोबारा संसार में आता है। उसे कोई लाता नहीं है, उसकी वासनाएं लेकर आती हैं, उसकी आकांक्षाएं लेकर आती हैं। और जो व्यक्ति यह जानकर मरता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूं, मैं इन सब को जानने वाला सर्व का साक्षी हूं, जब वो ये जान लेता है कि मैं सबको जानने वाला हूं, सर्व का साक्षी हूं, वह आवागमन से हमेशा के लिए छूट जाता है। वह कभी फिर व्यर्थ के चक्कर में नहीं पड़ता, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए हे पुत्र, साकारम अनृतम विद्धि, जो जो साकार है उसको तुम मिथ्या जानो। यहां कई अर्थ गलत ले सकते हैं। सोचेंगे कि शायद साकार भगवान को ये मिथ्या बता रहे हैं। अब भगवान का तो नाम ही नहीं है साकार में। साकार तो एक स्वप्न है। जैसे स्वप्ने में सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। साकार तो एक स्वप्न है कि स्वप्न, आप साकार का स्वप्न देख रहे हैं। जैसे आप सो रहे हैं और स्वप्न में आपके सिर को, गले को कोई काट रहा है और आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, सब देख रहे हैं, आप तड़फ रहे हैं, अकेले परेशान हो रहे हैं। लेकिन जाग करके पता चलता है कि वहां कोई भी काटने वाला नहीं है, और गला भी देखा तो गला भी नहीं कटा हुआ है। तो सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। जब स्वप्न में कोई सिर काटता है तो यहां कोई बचाने वाला आपको बचा नहीं सकता, सिर्फ जागना है। और जाग करके आप पाएंगे कि सिर काटने वाला कोई है ही नहीं, न सिर कटा है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं साकार को मिथ्या जानो। जो स्वप्न में दृश्य देखा था वो साकार था, जो उसके पास छुरी थी वो भी साकार थी, वो काटने वाला था वो भी साकार था, जिसने दबाया था वो भी साकार था। तो साकारम अनृतम विद्धि, उसको तुम स्वप्नवत जानो, मिथ्या जानो। निराकारम तो निश्चलम, और वहां तुम निराकार थे, तुमने सब दृश्य देखा था, तुम दृश्य के दृष्टा थे।
जो कुछ हो रहा था सबके साक्षी थे, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं, तुम निश्चल रहे। तुम निराकार को निश्चल जानो, साकार को मिथ्या जानो और निराकार को निश्चल जानो। एतत् तत्वोपदेशेन, ऐसे तत्व का जो उपदेश प्राप्त हो जाता है वह दोबारा जन्मने मरने नहीं आता। हमारे भीतर एक भ्रांति समा गई है आकार की, और वह आकार जितने भी बनते हैं, जितने भी हैं, वो सब आकार हम नहीं हैं, हम निराकार हैं। और जो निराकार है वही सत्य है, जो निराकार है वही सत्य है। आपने देखा होगा पानी में बुदबुदा, बुदबुदे बनते हैं और फूट जाते हैं, तो बुदबुदों का एक आकार होता है, वो आकार मिथ्या है। उन बुदबुदों में जो जल है वही सत्य है। लहरें देखी होंगी आपने छोटी बड़ी, वो लहरें सभी मिथ्या हैं, उनमें जो जल है वही सत्य है। आपने बड़े बड़े भंवर देखे होंगे पानी में, पानी में जहां गहराई होती है वहां भंवर भी पड़ते हैं, गोल गोल चक्कर होते हैं पानी में, वो भंवर सब मिथ्या हैं, उसमें पानी ही सत्य है। इसी प्रकार से हम परमात्मा में जो एक मानव मान बैठे हैं कि हम मनुष्य हैं, हम देह हैं, हम जन्मने मरने वाले हैं, ये भंवरों की तरह, लहरों की तरह हैं। तो हम परमात्मा में उठी हुई एक लहर हैं, एक बुदबुद हैं, एक तरंग हैं। यहां जैसे वहां जल, बुदबुद, तरंग, फैन आदि भंवर जो थे वो कुछ थे नहीं अपने आप में, पहले भी जल था और ये सब दिखाई दे रहे थे तो भी जल है, और ये सब शांत हो गए तो भी जल है। इसी प्रकार से हम उस परमात्मा में फैन, बुदबुद, तरंग आदि की तरह, भंवर की आदि की तरह हैं। और हम अपने को कुछ मान लेते हैं, जैसे पानी पर तुम कुछ लिखो और लिखते ही मिट जाएगा। ऐसे ही जीवन की सारी आकार की स्थितियां हैं, तरंगे मात्र हैं कि यह जीवन, सभी जीवन जितने भी हैं वह परमात्मा में बस पानी पर लकीर की तरह लिखे जाते हैं और मिट जाते हैं, वह लकीर भी कुछ होती नहीं है। इसी तरह यह मानव जीवन भी परमात्मा में कुछ होता नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा होता है। जीवन की जितनी भी स्थितियां हैं वो पानी में तरंगे मात्र हैं। एक दूसरा उदाहरण और दूं आपको। आप दिन में कई कई बार देखते हैं दर्पण, दर्पण धरा जब सामने तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जब ही तब ग्राम होता लापता। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, आप दर्पण के भीतर देखते हैं अपने को, बड़े खुश होते हैं, कंघी करते हैं, तिलक लगाते हैं, काजल लगाते हैं और क्या क्या चेहरे की पॉलिश करते हैं, बड़े खुश होते हैं।
किसमें देखकर? दर्पण में देखकर। अच्छा, जो दर्पण में जब आप देख रहे हो उसमें आपका आकार दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं उस आकार में बाहर भीतर है क्या? दर्पण ही दर्पण है या वह तुम हो? तुम सिर्फ दिखाई दे रहे हो, प्रतीति मात्र हो। वस्तुतः जो दर्पण में आपकी प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही है, उस मूर्ति में उस कांच के सिवाय, दर्पण के सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं है। जो तुम दर्पण में दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे भीतर बाहर सब दर्पण ही दर्पण है। इसी तरह से हम सब उस परमात्मा में उस प्रतिबिंब की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे उस दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, वहां दर्पण ही दर्पण है। इसी प्रकार से हम सब जितने भी मनुष्य आदि जीव चराचर जगत है, यह सब उस परमात्मा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सब नहीं हैं, केवल परमात्मा ही है। वहां दर्पण ही है, प्रतिबिंब कुछ नहीं है अपने आप में। और हम सब प्रतिबिंबित होने वाले उस परमात्मा में हम सब कुछ नहीं है, वह केवल परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु प्रतिबिंब बनता है। और विचार करो, क्या प्रतिबिंब वास्तव में बना हुआ प्रतीत होता है? क्या प्रतिबिंब वास्तव में बनता है या दर्पण में प्रतिबिंब केवल प्रतीत होता है? क्या कहेंगे आप? तो विचार करने पर पता चलेगा कि प्रतिबिंब एक धोखा है। और प्रतिबिंब को देख करके धोखा मत खा जाना, क्योंकि वहां दर्पण के सिवाय कुछ नहीं है। इसी प्रकार से इस परमात्मा में मनुष्य शरीर का प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब जब बना तो ये धोखा मत खा जाना कि यही प्रतिबिंब मैं हूं, ये मनुष्य शरीर मैं हूं। जैसे उस प्रतिबिंब के अंदर दर्पण में अंदर बाहर दर्पण ही है, ऐसे ही इस शरीर रूपी प्रतिबिंब में अंदर बाहर परमात्मा ही है। यह सूत्र कहता है कि प्रतिबिंब जो दर्पण में है, उस प्रतिबिंब के चारों तरफ दर्पण ही है। भीतर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अपने आप में प्रतिबिंब कुछ नहीं है, केवल दर्पण ही है। इसी तरह परमात्मा में इस शरीर के जो प्रतिबिंब पड़ते हैं, तो इस शरीर के भीतर, इस शरीर के बाहर, इस शरीर के ऊपर, इस शरीर के नीचे, जिधर भी देखो परमात्मा ही भीतर है, परमात्मा ही बाहर है, परमात्मा ही ऊपर है, परमात्मा ही नीचे है, परमात्मा ही पश्चिम में है, परमात्मा ही पूरब में है, परमात्मा ही उत्तर में है, परमात्मा ही दक्षिण में है। सब और परमात्मा ही परमात्मा है। उस विराट सागर को देखो, लहरें बहुत हैं, बुदबुदे बहुत हैं, फैन बुदबुदे हैं, लेकिन वहां सागर के सिवाय कुछ नहीं है। इसी तरह से नाना प्रकार की सृष्टि उस परमात्मा में दिखाई देती है, लेकिन यहां परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। एक और उदाहरण दूं आपको।
महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यथैवादर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परतस्तु सह तथैवास्मिन् शरीरे अंतः परतः परमेश्वरः। कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब के बाहर भीतर ऊपर नीचे जो भी है वो दर्पण ही है। प्रतिबिंब अपने आप में कुछ नहीं है। इसी तरह उस परमात्मा में जो यह शरीर दिखाई देता है, तथैवा अस्मिन् शरीरे अंतः परतः परमेश्वर, यह जो शरीर दिखाई देता है, इस शरीर में अंदर बाहर परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं। एकम सर्वगतम व्योम बहिर अंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। जैसे घड़ा है और उस घड़े के भीतर आकाश है, और बाहर क्या है? बाहर भी आकाश है। आप घड़ा कहते किसे हैं? जो पतली सी दीवार है चारों तरफ, उसको आप घड़ा कहते हैं। और घड़े के भीतर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, घड़े के ऊपर भी आकाश है, घड़े के नीचे भी आकाश है। घड़ा आप किसको कहते हैं? जिसमें जल भर सकते हैं आप, रस भर सकते हैं। तो जिसमें ठंडा करने के लिए आप जल भरते हैं उसको घड़ा कहते हैं। लेकिन जल आपने घड़े में भरा या आकाश में भरा, इसका भी निर्णय लो। दीवालों में तो पानी भरा नहीं जा सकता। पानी भरा आपने खाली स्थान में। तो आप जो घड़ा कहते हो, किसको कहते हो? इन दीवालों को घड़ा कहते हो, जो उसकी छोटी परत है उसको घड़ा कहते हो, या खाली स्थान को घड़ा कहते हो? एकम सर्वगतम व्योम बहिर अंतर यथा घटे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, एक आकाश ही उस घड़े के भीतर है। यदि यह आकाश नहीं होता तो घड़े के रखने की जगह भी नहीं मिलती। उस घड़े के बाहर भी आकाश है, उस घड़े के भीतर भी आकाश है, उस घड़े के दाएं भी आकाश है, बाएं भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, नीचे भी आकाश है। जिस तरफ देखो तो आकाश ही आकाश है। नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वम भूत गणे तथा। इसी प्रकार से आपका जो शरीर रूपी घड़ा है, नित्यम निरंतरम ब्रह्म, इस शरीर रूपी घड़े में अंदर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, दाएं भी ब्रह्म है, बाएं भी ब्रह्म है, ऊपर भी ब्रह्म है, नीचे भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। महर्षि अष्टावक्र के इस महामंत्र का जो अर्थ है, जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा सभी भूतों में स्थित है। जिस तरह आकाश घट के बाहर भी है, भीतर भी है, घड़ा रखा है, तो जल के लिए जो स्थान होता है वो आकाश में होता है। कभी दीवालों में जल नहीं भरा जाता। इसी तरह जो शरीर की दीवालें हैं, यह शरीर की जो दीवाल है, इस दीवाल से अमृत की संभावना नहीं की जा सकती। जो खाली स्थान है घड़े में, उसी में जल भरा जाता है
और उसी से जल पिया जाता है। ऐसे ही यह जो शरीर है, मनुष्य शरीर की दीवारें हैं, इन दीवालों को दीवालों से रगड़ने से, इस शरीर की दीवालों को दूसरे शरीर की दीवालों से रगड़ने से वासनाओं की पूर्ति तो तुम्हें होती दिखती है, लेकिन तुम्हारी कभी तृप्ति नहीं होती। रोज रोज आप उन्हीं वासनाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वस्तुतः जो अमृत है वो छूट जाता है। तो उस अमृत को पीने के लिए इन दीवालों से कोई संबंध नहीं रखना है। यह तो दीवालें घड़े की दीवालों की तरह हैं। घड़े के भीतर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, दाएं भी आकाश है, बाएं भी आकाश है, ऊपर भी आकाश, नीचे भी आकाश। तो ये जो शरीर रूपी घड़ा है, इसके भीतर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, परमात्मा है, ऊपर भी ब्रह्म है, नीचे भी ब्रह्म है, दाएं भी ब्रह्म है, बाएं भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म का आनंद लो। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। कितनी सुंदर बात है। आओ इस रहस्य को जानो। यदि आप अपने को घड़े की दीवारें समझते हो, यदि आप अपने को जिस शरीर की जो दीवारें हैं यही समझते हो, तो आपका यही बंधन है। और इससे छूटने का, मुक्त होने का उपाय करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो वो भी एक बंधन है। अपने को पाए बिना गैर को क्या पाएगा, भूला हुआ राही राह किसको बताएगा। जिस व्यक्ति को स्वयं अपने आप का बोध नहीं है, ये तो संसार है, और संसार में आप भ्रमित हो चुके हैं, और इतनी बुरी तरह भ्रमित हो चुके हैं कि जिसमें आपको अपने स्वरूप का विस्मरण हो चुका है, आपको अपने स्वरूप का बोध ही नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक व्यक्ति था, मन चला, वह दौड़ता हुआ आया और बस में चढ़ा, और चढ़कर के जल्दी सीट पर बैठा, और बैठ कर के सिगरेट निकाली और माचिस निकाली। उसने सिगरेट जलाई और पीने लगा। कंडक्टर ने कहा, महाशय तुम्हें होश नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये साफ साफ लिखा है तुम्हारे सिर के ऊपर कि सिगरेट पीना, बस में सिगरेट पीना सख्त मना है। वह मनचला व्यक्ति था। उसने कहा, कंडक्टर साहब बस में लिखा तो बहुत कुछ है, मैं किस किस की बात मानूं? बोले और क्या लिखा है? तो दूसरी तरफ वो कहता है, ये देखो ना, बस में चढ़ते ही बस की दीवार पे लिखा है बाहर की तरफ, और बस के भीतर भी लिखा है कि हमेशा हैंडलूम की साड़ियां पहन करके चलिए। तो अब मैं कौन कौन से वचन का पालन करूं? हैंडलूम की साड़ियां पहन करके चलूं? तो संसार में जो भी आप कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं वो भी गलत पढ़ रहे हैं, जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं।
महर्षि अष्टावक्र कहते हैं अयमेव ही ते बंध समाधिम अनुतिष्ठसी, यही तेरे लिए बंधन है जो तुम समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो, संसार बंधन से छूटने का अनुष्ठान कर रहे हो। बस थोड़ी सी बात समझो, और थोड़ी सी बात क्या समझनी है कि बस एक साधन है यहां से वहां पहुंचने का। शरीर एक साधन है, और यह शरीर तुम्हारा जो साधन है, यह शरीर तुम नहीं हो। तुम तो साध्य हो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, यह तो किसी का दिया हुआ है। तो शरीर तुम्हारा साधन है और तुम साध्य हो। शरीर का उपयोग करो साध्य के लिए, साध्य की अनुभूति के लिए, साध्य की प्राप्ति के लिए। शरीर के तुम मालिक भी नहीं हो। शरीर के तुम मालिक भी नहीं हो, क्योंकि शरीर वास्तव में तीनों काल में है नहीं। शरीर पर मालकियत मत रखो। शरीर के भीतर रहते हुए अपने आप को शरीर के पार देखो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। संत महापुरुषों ने, बहुत से विद्वानों ने आपको एक संदेश दिया था, उस संदेश को याद करो। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए जिंदगानी में। मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसको छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता। कमल को जब भी निकालो तो वह बिल्कुल अछूता होता है पानी से। कमल पत्रवर जिंदगी दियो, पत्रवत जिंदगी जियो। कमल का पत्ता पानी पर होता है, लेकिन जब उठाओगे तब सूखा होगा, गीला नहीं होता। तो मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। संसार में रहो लेकिन संसार से मुक्त रहो। शरीर में रहो लेकिन शरीर से मुक्त रहो। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने जो कहा उस पर ध्यान दें। साकारम अनंतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। ऐसे तत्व ज्ञान के उपदेश को जो प्राप्त कर लेते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही तत्व स्वरूप मेरा धाम है, जिसके लिए मैंने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जिस धाम को प्राप्त करके लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। आओ सतगुरुओं की बात को पुनः याद करें। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बिछी शांति सैया, सब कुछ मैं ही आया कोई न जगैया। सब कुछ मैं ही हूँ या कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया,
ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। ऐसा ही महापुरुष भजन और भी बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं, और जिसमें ब्राह्मी अनुभूति की बात होती है। तो इन शब्दों के साथ साथ आप भी अपने जीवन में ब्राह्मी अनुभूति में जियो। घड़ा नहीं, आप आकाश हैं, मकान नहीं, आप मकान में आकाश हैं। शरीर नहीं, शरीर में आप परमात्मा हैं, परमात्मा का स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को देखो और अपने स्वरूप का ही आनंद लो। अपने स्वरूप का जो आनंद है वह दुनिया में कहीं भी कोई दूसरा आनंद नहीं है उसके समान। तो स्वरूप का आनंद लें। यह स्वरूप आपका परमात्मा स्वरूप है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से तत्व ज्ञान का उपदेश, ब्रह्म विद्या का उपदेश, अध्यात्म विद्या का उपदेश श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको और आपके समस्त परिवार को सुंदर सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे आप परमात्मा स्वरूप का दिग्दर्शन कर सकें और उसका आनंद ले सकें। इन शब्दों के साथ ही कोटि से मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।